बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। तारीख इंसानी ने हज़ारों जंगजू देखे, लाखों बहादुर देखे और बड़े बड़े फातेहीन देखे जिन्होंने ज़मीन के नक्शे बदल दिए। सिकंदर आज़म हो या चंगेज़ खान, इनकी तलवारें खून तो बहा सकती थी मगर दिलों को फतह नहीं कर सकती थी। लेकिन रेगिस्तान अरब की तपती हुई रेत से एक ऐसी हस्ती उभरी जिसकी शजात का लोहा सिर्फ ज़मीन वालों ने नहीं बल्कि आसमान वालों ने भी माना। एक ऐसा बहादुर जिसकी तलवार जुल्फ़िकार जब मयान से निकलती थी तो बातिल के बड़े बड़े सरदारों के सांस रुक जाते थे। एक ऐसा हुक्मरान जिसके पास दुनिया की दौलत कदमों में थी मगर उसने जौ की रोटी को तरजीह दी। आज हम तारीख के उस औराक को पलटेंगे जिस पर एक ही नाम लिखा है, शेर खुदा, फातेह खैबर, हैदर कर्रार, हज़रत अली इब्न अबी तालिब। ये कहानी सिर्फ एक जंगजू की नहीं, ये कहानी है इश्क और ताकत के उस कमाल की जिसकी मिसाल आज तक दुनिया पेश करने से कासिर है। मक्का की वादी जहां हर तरफ भूतों की पूजा होती थी, वहीं 13 रजब को एक ऐसा बच्चा दुनिया में आया जिसने अपनी पेशानी कभी किसी बुद्ध के सामने नहीं झुकाई। शायद यही वजह है कि तारीख उन्हें करम अल्लाहु वजह लिखती है, यानी वो चेहरा जिसे अल्लाह ने बुजुर्गों बरतर कर दिया। आपकी परवरिश किसी आम घराने में नहीं हुई बल्कि आपकी तरबियत बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में हुई। ज़रा सोचें, जिसका मुरब्बी और उस्ताद खुद रसूल खुदा हो उसका किरदार कैसा होगा। बचपन ही से हज़रत अली का मिजाज आम बच्चों जैसा ना था। जब कुरैश के बच्चे खेल कूद में मशरूफ़ होते, अली नबी के कदमों में बैठकर हिकमत और दानाई सीख रहे होते। यह वही इब्तदाई दौर था जिसने आपको ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी फौलाद बना दिया था। फिर वो रात आई जो किसी भी आम इंसान का पत्ता पानी करने के लिए काफ़ी थी। शबे हिजरत मक्का के तमाम कबाइल के खूनखार कातिल नंगी तलवारें लेकर नबी के घर का मुहासरा कर चुके थे। मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। अल्लाह के रसूल ने हिजरत का इरादा फरमाया, लेकिन बिस्तरे रसूल खाली नहीं छोड़ना था। यहाँ सवाल ये था कि वो कौन है जो अपनी जान का सौदा करे, वो कौन है जो वहाँ सोए जहाँ तलवारों की बारिश होने वाली है। ऐसे में सिर्फ एक ही शेर आगे बढ़ा। अली तारीख गवाह है कि उस रात हज़रत अली ऐसी पुरस्कून नींद सोए जैसे वो दुश्मनों के घेरे में नहीं बल्कि माँ की आगोश में हो। उस रात अली ने दुनिया को बता दिया कि बहादुरी जिस्म के ढोले से नहीं बल्कि ईमान की पुख्तगी से आती है। वक्त गुजरता गया और इस्लाम के खिलाफ साजिशें बढ़ती गई। सन 5 हिजरी गजवा खंदक का मकाम मदीना के गिर्द खंदक खुदी हुई थी और कुफ्फार का सबसे बड़ा पहलवान अम्र बिन अब्देव बद खंदक फलांग कर मुसलमानों को ललकार रहा था। यह वो पहलवान था जिसे 1000 सवारों के बराबर समझा जाता था। उसकी आवाज़ गरज रही थी, है कोई जो मुझसे लड़े, है कोई जो जन्नत में जाना चाहता हो। सहाबा में खामोशी छा गई। 3 बार नबी ने आवाज दी और तीनों बार सिर्फ एक ही नौजवान खड़ा हुआ। जब अली मैदान में गए तो धूल उड़ी, तलवारों की झनकार सुनाई दी और फिर फिजा में सिर्फ एक नारा गूंजा, अल्लाहू अकबर। अम्र बिन अब्दव का सर जमीन पर था और अली की तलवार फिजा में। नबी करीम ने फरमाया, आज कुल का कुल ईमान कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले पर है। लेकिन हजरत अली की शजात का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। सन 7 हिजरी मकाम खैबर यहूदियों का वो कला था जो लोहे और पत्थर का पहाड़ मालूम होता था। मुसलसल कई दिन तक लश्कर इस्लाम कला फतह करने की कोशिश करता रहा मगर नाकामी हुई। फौजें थक चुकी थीं, उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। फिर वो तारीख ऐलान हुआ जिसने जंग का पासा पलट दिया। रसूल खुदा ने फरमाया, कल मैं यह झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अगली सुबह इल्म हज़रत अली के हाथ में था। आपकी आंखों में आसूब यानी तकलीफ थी। नबी ने अपना लुआबे दहन लगाया और फिर अली तूफान बनकर खैबर पर टूट पड़े। मरहब जैसा देव हैकल जंगजू एक ही वार में काट दिया गया और फिर तारीख ने वो मंजर देखा जो अक्ल तस्लीम करने से इनकारी है।
जंग की शिद्दत में आपकी ढाल गिर गई तो आपने कल खैबर का वो भारी आहनी दरवाज़ा जिसे 40 आदमी मिलकर हिलाते थे अपने नंगे हाथों से उखाड़ दिया और उसे ढाल बनाकर जंग लड़ते रहे। ये जिस्मानी ताकत नहीं थी, ये वो रूहानी गुत्त थी जिसे यदुल्लाह कहा जाता है। मगर ठहरिए, अगर आप समझते हैं कि अली सिर्फ बाजू की ताकत का नाम है तो आपने अली को अधूरा पहचाना है। अली तलवार भी हैं और कलम भी, अली जलाल भी हैं और जमाल भी। नबी करीम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाज़ा है। ये वो दिमाग था जिसने मिंबर पर बैठे बैठे रियाजी के ऐसे मसाइल हल किए जो आज सुपर कंप्यूटर टर्स भी सोचने पर मजबूर हैं। ये वो हिकमत थी जिस नेजुल बलागा की शक्ल में दुनिया को अल, सियासत और जिंदगी गुजारने का आइन दिया। आपका कॉल है हुकूमत कुफ्र के साथ तो चल सकती है, मगर जुल्म के साथ नहीं चल सकती। जब आप वक्त के खलीफा बने तो आधी दुनिया आपके जरे नगीन थी। मगर ए दुनिया के हुक्मरानों, देखो उस बादशाह को जिसके कुर्ते पर पैव लगे होते थे, जो बैतुल माल की हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करते थे। एक मशहूर वाकया है, जब एक शख्स आपसे जाति बात करने आया तो आपने सरकारी चिराग बुझा दिया और अपना जाति छोटा सा दिया जला लिया। उसने वजह पूछी तो फरमाया, पहले मैं मुसलमानों के तेल यानी पैसे की रोशनी में सरकारी काम कर रहा था, अब यह मेरी जाति गुफ्तगू है। मैं कौम का पैसा अपनी जात पर खर्च नहीं कर सकता। यह था वो मयारे अदालत जिसकी मिसाल आज पूरी इंसानियत ढूंढ रही है। हजरत अली का जिक्र किसी खास दिन या तारीख का मोहताज नहीं, चाहे 13 रजब की निस्बत हो या साल का कोई भी लम्हा। हम उस अजीम किरदार को याद कर रहे हैं जिसने हमें बताया कि बहादुरी जुल्म करने में नहीं बल्कि मजलूम का साथ देने में है। ताकत कमज़ोर को दबाने में नहीं बल्कि गिरे हुए को उठाने में है। चाहे खैबर का मैदान हो या कूफा की मस्जिद, अली का किरदार रहती दुनिया तक हक और सच का इस्तियारा रहेगा। सलाम हो शेर खुदा पर। अगर आपको शेर खुदा की यह ईमान अफूज दास्तान पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सुभान अल्लाह या अपनी अकीदत का इजहार ज़रूर करें। हमें बताएं कि आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के किस पहलू से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।